इसका सबसे मेन रीज़न तो इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक्त मार्केट के अंदर जैसे डॉलर शॉर्ट है। इस वक्त ओपन मार्केट में 286 रुपए आप लेकर जाएं और $1 लें तो बोर्ड पर तो आपको ये रेट नजर आएगा, लेकिन डॉलर नायाब है, डॉलर आपको अपने मतलब के नहीं मिलेंगे। 295 टू 298 या 300 तक के चांसेस लगेंगे दिसंबर तक, अगर मैक्सिमम। मैंने दुनिया भर में डॉलर डिवैल्यू हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में डॉलर की शान में गुस्ताखी कैसे हो साहब? पाकिस्तान में डॉलर तो बढ़ता ही चला जा रहा है। हमारे बाद आजाद होने वाले मुल्क बांग्लादेश या इंडिया की बात करें या अफगानिस्तान की बात करें, सबसे बदतर रेट पाकिस्तान में इस वक्त रुपए का पाकिस्तान में। इंडिया में अगर आप देखते हैं और इंडिया में अगर आप डॉलर लेने के लिए जाते हैं तो आप तो फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स ये हुआ है कि इस बार डॉलर जो है लोगों ने बेचा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और डॉलर के अंदर मतलब इन्वेस्टमेंट डी इन्वेस्टमेंट की। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके कान में अजान दी जाती है और उसके पास जो अगली आवाज आती है वो पता है क्या आती है? वो आती है डॉलर रेट, IMF, लोन, कर्जा। पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है क्योंकि हॉस्पिटल में पैदा होने वाला वो बच्चा जिसके कानों में आवाजें जा रही हैं, हमने भी तमाम आवाजें बचपन में सुनी है। रात 9 बजे खबरें आती थी, उसमें यही चीजें आती थी। पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और आज भी अगर आप देखें तो यही सूरत हाल है, कुछ नहीं बदला। आज भी डॉलर इस वक्त ओपन मार्केट में 286 रुपए आप लेकर जाएं और $1 लें तो बोर्ड पर तो आपको ये रेट नजर आएगा, लेकिन डॉलर नायाब है, डॉलर आपको अपने मतलब के नहीं मिलेंगे। जो डीलर हजरात हैं या जो कमोडिटीज डीलर हैं वो यही कहते हैं कि इस वक्त डॉलर 295 रुपए पर भी आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है। दुनिया भर में इन्वेस्टर्स जो हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं गोल्ड के ऊपर, दूसरी कमोडिटीज के ऊपर, डॉलर से जान छुड़ा रहे हैं। दुनिया भर में डॉलर डिवैल्यू हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में डॉलर की शान में गुस्ताखी कैसे हो साहब? पाकिस्तान में डॉलर तो बढ़ता ही चला जा रहा है, रुपए की कदर गिरती ही चली जा रही है। हमारे बाद आजाद होने वाले मुल्क बांग्लादेश या इंडिया की बात करें या अफगानिस्तान की बात करें, सबसे बदतर रेट पाकिस्तान में इस वक्त रुपए का पाकिस्तान में। तमाम तो ममालिक में क्या इस वक्त रेट है या पाकिस्तान में क्या डॉलर की हिस्ट्री है, ये भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है इंटरैक्टिव कमोडिटीज लिमिटेड के CEO अदनान अगर, जिनसे हम जानेंगे। अदनान, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे बताइएगा, पाकिस्तान में जो रुपए की कदर इस वक्त गिरती चली जा रही है, डॉलर बढ़ता ही चला जा रहा है, क्या रीजन है इसके? क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रुपए की कदर गिरती ही चली जा रही है और दुनिया भर में तो डॉलर हम देख रहे हैं बढ़ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो डॉलर इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर जो ऊपर आ रहा है और हमारी करेंसी डी वैल्यू है हो रही है, इसका सबसे मेन रीज़न तो इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक्त मार्केट के अंदर जैसे डॉलर शॉर्ट हैं। जो इम्पोर्टर्स जो इंपोर्ट करते हैं, मतलब डॉलर पे करके उससे जो इंपोर्ट करते हैं, वो बेसिकली कुछ सिलेक्टेड बैंक से ही अपने डॉक्यूमेंट दिखा के और इंपोर्ट कर सकते हैं, और उन बैंक्स के पास भी बेसिकली इस वक्त डॉलर शॉर्टेज की न्यूज़ आ रही है। अब रीज़न मेन ये है कि डॉलर शॉर्टेज का जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ इश्यूज़ हैं, और फिर दूसरे मतलब जो इंपोर्टर्स हैं वो अपनी इंपोर्ट क्लियर करने के चक्कर में 2 से 3 रुपये या 4 रुपये ज़्यादा मार्केट से दे के डॉलर लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इंपोर्ट रुक रही हैं और फिर डिमांड ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत हमारे मुल्क में अभी हमारे रुपया डी वैल्यू और ये बढ़ रहा है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे अभी हज सीज़न भी रिसेंटली गया है, तो जाहिर सी बात है हज रिलेटेड भी डॉलर की परचेजिंग थी, तो एक ये भी एक चीज़ है। और दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा सा इसके ऊपर कर्व किया गया ताकि इंपोर्ट कम से कम रहे और इंपोर्ट पे कंट्रोल किया जाए, ये कर्व रखा गया, जिसकी वजह से फिर अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर डॉलर की डिमांड जब यहाँ बढ़ गई है तो डॉलर फिर महंगा हो रहा है, क्योंकि ओपन मार्केट के चक्कर में फिर यहाँ पर भी महंगा हो रहा है। एंड सेकंड, फिर जाहिर सी बात है कि जो $500 की जो परचेज़ करना चाहता है एक्सचेंज कंपनी से, उनका तो इशू नहीं है। जो $1000 मतलब 500 से ऊपर या कोई 1000 के करीब जाएगा तो उसको सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और फिर वो अगेन FIA की नज़र में आ जाता है। तो इस वजह से बैंक्स के थ्रू और ओपन मार्केट से भी जो है परचेज़ फिर जाहिर सी बात है ब्लैक की तरफ भी हमारे मुल्क में जाती है, तो जिसकी वजह से प्रेशर पड़ता है हमारे इंटर बैंक रेट के ऊपर भी। और डिमांड अगेन है, इंपोर्टर्स इंपोर्ट के चक्कर में गोल्ड डॉलर जो है परचेज़ कर रहे हैं और डॉलर लेना चाह रहे हैं ताकि इंपोर्ट क्लियर हो इनकी। और फिर इसके लिए सिलेक्टेड बैंक्स ही हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बैंक कहलाती हैं, तो उनके थ्रू ही इस वक्त जो है ना डॉलर अवेलेबल है। अदनान, मुझे ये बताएं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में डॉलर जो है वो 300 रुपए पर चला जाएगा, कुछ यहां तक बात कर रहे हैं, मैं खुद देख रहा हूँ डीलर हजरात, कि अगर कुछ ऐसी सूरत हाल रही तो आइंदा आने वाले 2026 में भी हम देखते हैं कि शायद 400 पर चला जाए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, पाकिस्तान की मैशियत इतनी खराब हो, जितना हमें दर्द है शायद ऐवान में बैठे हुए लोगों को नहीं है, क्योंकि आम आदमी पर इसका असर पड़ेगा। मुझे आप ये बताएं कि
दिसंबर 2025 तक आप क्या देख रहे हैं, क्या एनालिसिस हैं आपके, क्योंकि आप डेफिनेटली कमोडिटीज की ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या कहां तक इस वक्त डॉलर पाकिस्तान में जा सकता है? डॉलर की प्राइसेस तो देखें हमारे मुल्क में बढ़ती जाएंगी और बढ़ती ही रहेंगी। आने वाले आप ये दिसंबर में कह सकते हैं कि 295 टू 298 तक का डॉलर हो सकता है पॉसिबिलिटी। लेकिन राइट नाउ आजकल दुनिया में जैसे ओवरऑल ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। अभी आपने थोड़े टाइम पहले देखा ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट भी अचानक से शुरू हुआ और फिर अचानक से खैर बंद तो हो गया, लेकिन इसके एक डेंजरस मतलब एक एलिमेंट स्टिल स्टैंड करता है कि ये आगे चल के कुछ ना कुछ फिर से इसके अंदर हो सकता है। इंडिया पाकिस्तान वॉर है, इसके तरफ उसका भी मामला अभी ठंडा नहीं हुआ, वो भी स्टिल जो आप ये समझ लें कि लूक वार्म सिचुएशन पे मौजूद है। ये चीज़ें जो आगे चल के अगर रहीं तो हमारी इकॉनमी का तो उसको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। और अगर वैसे अगर कोई हालात ख़राब नहीं होते, कोई वॉर नहीं होती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 295 टू 298 या 300 तक के चांसेस लगेंगे दिसंबर तक। अगर मैक्सिमम मिनिमम साइड पे 295 टू 292 तो लगता ही है, और फिर मैक्सिमम साइड पे 298 टू 300। अच्छा, दुनिया भर में खासतौर पर अमेरिका में या दुनिया भर में हम बात करें तो डॉलर की इस वक्त क्या पोजीशन है? क्या वो भी डॉलर से जान छुड़ा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ और कमोडिटीज को वो देख रहे हैं? इस हवाले से मुझे बताइएगा। ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दूसरी करेंसीज के एवज जो है इस वक्त डॉलर जो है वीक हो रहा है। डॉलर जो बेसिकली डॉलर इंडेक्स होता है, वो डॉलर इंडेक्स दूसरी करेंसीज के एवज वीक है। और उसका रीज़न यही है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ वॉर इनिशिएट की हुई है, और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि लोग यहाँ से डॉलर में इन्वेस्टमेंट करने की जगह यहाँ से अमेरिका से डॉलर मतलब बेच के लोग बाहर पैसे लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेड वॉर की वजह से थोड़े से लोग डिस्टर्ब हैं कि आने वाले दिन में क्या होगा, ट्रेड वॉर सेटल डाउन होती भी है कि नहीं होती है। तो फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स ये हुआ है कि इस बार डॉलर जो है लोगों ने बेचा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और डॉलर के अंदर मतलब इन्वेस्टमेंट डी इन्वेस्टमेंट की। और एक और रीज़न भी जो है वो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के अंदर डी डॉलराइजेशन का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो स्लोली ऊपर की तरफ जा रहा है डी डॉलराइजेशन। और आने वाले कुछ सालों में या 10 साल के अंदर डी डॉलराइजेशन बहुत स्पीड से होगी। और इसकी एक चीज़ ये भी इस तरह से नज़र आ रही है कि जो सेंट्रल बैंक से ऑल अराउंड द वर्ल्ड स्पेशली चाइना, वो बहुत ही मेजर क्वांटिटी के अंदर फिजिकल गोल्ड बाय कर रहे हैं सेंट्रल बैंक्स, ताकि डी डॉलराइजेशन की मतलब आगे चल के डी डॉलराइजेशन का भी एक ये आप ये समझे स्टेप चलना शुरू हो गया कि मेजर मतलब एक रशिया है वो भी एक वक्त में बाय कर रहा था, अब इतना अब कम कर रहा है, लेकिन अब चाइना मैसिवली गोल्ड की बाइंग कर रहा है, जिसकी वजह से आप ये भी देखें जो गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं। इसका एक रीज़न ये भी आता है कि फिज़िकली जो सेंट्रल बैंक्स है वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर गोल्ड बाय कर रहे हैं। तो एक डी डॉलराइजेशन का आपको यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया, नज़र आना शुरू हो गया, स्टेप के यहाँ से डी डॉलराइजेशन हो रही है। अदनान, जो आम आदमी है, जो इस वक्त लोअर मिडिल क्लास की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको पता ही होगा इसका 1 लाख रुपए में भी गुजारा नहीं है इस वक्त। अगर उसके 2 बच्चे हैं, वो किराए के मकान में रहता है, अगर ये डॉलर खुदा ना खास्ता बढ़ता है पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं इस वक्त, ये बताएं कि आम आदमी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? आम आदमी की लाइफ पे इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है आम आदमी की बढ़ती ही जा रही है डॉलर महंगा होने की वजह से। और बेसिकली डॉलर तो महंगा नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में तो स्टेबल है। अगर हम हमारी रुपए की बात करें, वो डी वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, तो जिसका हमें नुकसान तो होता ही रहेगा लाइफ के अंदर, मिडिल क्लास स्पेशल लोअर क्लास, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सबको पता है सैलरी पे टैक्स लगा दिया गया सैलरीड क्लास पे। और लास्ट टैक्स ईयर के अंदर जो है सैलरीड क्लास ने कितना टैक्स दिया कंपेयर टू रिटेलर्स, होलसेलर्स एंड जितने भी बिजनेसेस हैं, उससे सबसे ज़्यादा टैक्स सैलरीड क्लास ने दिया। तो इस पर क्रिटिसाइज़ भी बहुत हुआ, लेकिन एज सच तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। एक्सपर्ट्स बात करते हैं कि जो अनडॉक्यूमेंटेड जो इकोनॉमी है हमारे, वो ऑलमोस्ट $300 बिलियन के वो भी करीब है। तो अगर वो आप ये सोचेंगे ये अगर हमारे उसमें ऐड अप हो जाती हैं, तो हमारी इकोनॉमी साइज जो है 600 टू 700 बिलियन डॉलर के अराउंड आ जाता है। तो जिससे फिर आप पाकिस्तान की देखें कितनी रिलीफ चीज़ें मतलब कितनी आसानी हो जाएंगी, और टैक्सेशन में रिलीफ और हर चीज़ों में रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगेन ये सारी चीज़ें होना लगता ही मतलब हम 70 सालों से बातें करते हुए आ रहे हैं, और 15-20 सालों से तो उस पर बातें ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन ये आगे अगर हम कहें कि हो सकता है, तो मैं कहूँगा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट पिछले आप देखें 2 टर्म से जो गवर्नमेंट मतलब ऑलमोस्ट आप 3 या 4 टर्म से ही गवर्नमेंट ले रही है, जो बन रही हैं वो किसकी बैक पे बनती हैं और किसकी वजह से जाती हैं सबको पता है। तो अगेन अगर अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी तो वहाँ तक भी अकाउंटेबिलिटी जाएगी, जिसकी वो कभी होता हुआ नज़र नहीं आता कि वहाँ तक अकाउंटेबिलिटी जाएगी। अदनान, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास पर चला गया, और गरीब तो पाकिस्तान में उसको तो जीने का हक ही नहीं है ना, जिस तरह से हालात हैं। ऐवानों में जो लोग मौजूद हैं उन पर कोई यहाँ पर असर नहीं हो रहा है।
जो हमारा मेन जो एलीट क्लास जो सेक्टर है, जो पूरा आप ये समझ लें कि पाकिस्तान की सारी नेटवर्थ, मतलब सारी जो पाकिस्तान की वर्थ उन्हीं के पास, ये वेल्थ और सारी चीज़ें पॉलिसीज़ वगैरह बनाते ही हुए जो हमारी पार्लियामेंट्स में इस वक्त बैठे हुए हैं, तो तकरीबन सारे ही ऑलमोस्ट एलीट क्लासेज हैं। आप ये देख लें कि अभी राइट नाउ जो स्पीकर हैं और जो सेनेट चेयरमैन वगैरह, उन सब की सैलरीज़ में कितना इंक्रीमेंट आ गया, और इतना गवर्नमेंट लेवल पे भी क्रिटिसाइज़ होने के बाद भी वो डाउन नहीं हो सकी। तो इससे ही अंदाज़ा हो जाता है कि उस तरफ जो है वो उनकी जो उनका जो रुझान है वो किस तरफ है, और पब्लिक को वो किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, मतलब हमारी जो इकॉनमी है। अब इससे हम क्या बोल सकते हैं? हम यही बोल सकते हैं कि बस पाकिस्तान को तो कहते हैं अल्लाह ही हाफिज़ है। अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह आप बात कर रहे हैं इसराइल या ईरान की जंग दोबारा से होती है, तो उस जंग की वजह से या सिचुएशन खुदा ना खास्ता दोबारा खराब होती है, तो पाकिस्तान जैसे खित्ते पर उसका क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो जंग में हिस्सा लेने या नहीं लेने की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आम आदमी की बात कर रहा हूं, उस पर क्या असर पड़ेगा? केस कोई वॉर वाला सीन रहता है, जो मिडल ईस्ट में स्टिल वॉर जो टॉपिक है वो हॉट है, वो अभी कम नहीं हुआ, और इंडिया पाकिस्तान की भी जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज नहीं हुई है, वो स्टिल जो है लूक वार्म सिचुएशन पे है, लेकिन मौजूद है। और आने वाले टाइम पे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सिचुएशन दोबारा अराइज होगी वॉर वाली। तो अगर ये चीज़ें रहती हैं तो ये हमारे लिए एज अ मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगी और बहुत ही इम्पैक्ट करेंगी। तो फॉर एग्जांपल 2 साल पहले जब यूक्रेन रशिया की वॉर स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम क्रूड ऑयल जो है ऑलमोस्ट $140 पे टच हो गया था, लेकिन हम उसको इसलिए सस्टेन कर गए क्योंकि हमारे यहाँ डॉलर की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं थी। अब अगर ये अल्लाह ना करे कोई ऐसी वॉर होती है जिसमें अगर ऑयल $100 भी क्रॉस हो जाता है या $100 पे भी आ जाता है, तो आप इमेजिन करें कि हमारे यहाँ पेट्रोल प्राइसेस क्या होगी, और फिर उसका इम्पैक्ट आम बंदे की लाइफ पे, इन्फ्लेशन पे क्या पड़ेगा। तो ये चीज़ों के लिए पाकिस्तान, अगर हम कहें कि इकॉनमी हमारी रेडी है या हमारे गवर्नमेंट या हमारे थिंक टैंक्स इसके ऊपर रेडी बैठे हुए हैं, तो उसका आंसर बिल्कुल नो है, ना उनके लिए प्रिपेयर्ड है, ना ये कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अदनान, आपके वक्त के लिए। हमारे साथ मौजूद थे इंटरैक्टिव कमोडिटीज लिमिटेड के सीईओ अदनान अगर। इस वक्त अगर मैं आपसे बात करूं इंडिया की, बांग्लादेश की या अफगानिस्तान की, आप हैरान रह जाएंगे कि तमाम तर हमारे आसपास के जो ममालिक हैं इनमें डॉलर रेट क्या है और पाकिस्तान में क्या है। इंडिया में अगर आप देखते हैं, और इंडिया में अगर आप डॉलर लेने के लिए जाते हैं, तो आपको 85 रुपए 49 पैसे पर मिलता है, यानी कि तकरीबन 86 रुपीज का आपको $1 मिलता है। बांग्लादेश में आप जाएं तो 122.61 यानी कि 122.61 टका आप दें और आपको $1 मिलेगा। अफगानिस्तान में 68.94 आप अफगानी रुपये दें तो आपको $1 मिलेगा। पाकिस्तान में आप 286 रुपए दें तब भी जाकर आपको $1 नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में यह हाल है इस वक्त डॉलर का कि आपके आसपास के दीगर ममालिक कहां से कहां चले गए हैं, लेकिन आपके यहां डॉलर के क्या हालात हैं, और आगे चल के भी हालात कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान की अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं और पिछले 6 महीने को अगर आप देखें, तो पिछले 6 महीने में डॉलर 278 से लेकर अब तक 286 पर आ चुका है, यानी कि तकरीबन 6 महीनों में डॉलर यहां जा चुका है। तो ये इस वक्त के हालात हैं। उम्मीद करेंगे पाकिस्तान में जो गरीब पाकिस्तानी है, खासतौर पे जो मिडिल क्लास है, जो पिस रही है, जिसको पीसा जा रहा है, और एलीट क्लास अमीर से अमीर तरीन होती जा रही है, इनसे कभी तो सवाल जवाब होगा। मरना सबको एक दिन है, सब अपने गिरेबान में झांकेंगे, नहीं झांकेंगे तो ऊपर चलकर सबका हिसाब होना है। ये दुनिया आर्जी है, लेकिन असल हिसाब वहां होगा जहां गरीब का बच्चा इन हुक्मरानों के गिरेबान पकड़ेगा और पूछेगा तुमने मेरे साथ क्या किया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।